नमस्कार मित्रों। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि ऐसा होता नहीं है। विधाता ने जो लिख रखा है वो होके रहेगा। आप मानो या मत मानो, होके तो रहेगा। जब हमारे प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी महाराज के साथ जो विधि ने लिख दिया था वही हुआ, तो हम और आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं, प्राणी मात्र हैं। हमारी क्या औकात है कि हम उस प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी कर सकें, कुछ भी कह सकें। आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप समझ पाएंगे। विधि का विधान क्या होता है मैं आपको बताता हूं। श्री रामचंद्र जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, फिर भी न वैवाहिक जीवन रहा, न ही राज्याभिषेक रहा। और जब मुनि वशिष्ठ ने से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। अर्थात जो विधि ने निर्धारित कर दिया है वो होकर रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के, ना ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय जप उन्हीं का आह्वान करता है। ना गुरु अर्जुन देव जी, ना ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस जी भी अपने कैंसर को टाल ना सके। ना रावण अपने जीवन को बदल पाया, ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वस्थ बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से निर्धारित करके आता है। इसलिए सरल रहे, सहज मन, वचन और कर्म से सद्कर्मों में लीन रहे। मुहूर्त न जन्म लेने का, न मृत्यु का, किसी भी चीज का मुहूर्त सब व्यर्थ है। इसलिए जो ये कहता है ना कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, अरे भाई तू प्राणी मात्र है, तू कुछ नहीं कर सकता। ये सब तेरे मन का वहम है। आपने अपने आसपास भी हजारों लोग देखे होंगे जो कहते होंगे कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, या मैंने ये कर दिया, या मैंने वो कर दिया। सच्चाई ये है कि प्राणी ने अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ लिया है, जबकि कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए विधि का विधान है। आप जो कर्म करके आए हैं उनका फल आपको आज मिल रहा है। आप अच्छे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें, जो कर्म आप आज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, या हो सकता है इसी जन्म में, आपको उनका फल भी जरूर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, विधि का विधान है, जो किया है वो भरना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को बेहतर बनाए रहें, बाकी कुछ नहीं। जय श्री राम, राधे राधे।